आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रुपया जो है वो गिर गया है और इसी सबको समझाने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, जिसमें हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। स्टॉक मार्केट, रुपया, सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट फाइनेंसेस। तो इसकी क्लास कल से शुरू हो रही है, आज आखिरी दिन है। 400 रुपये का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो रुपी जो है वो 95 पे, 95 रुपये पे आ गया, यानी कि $1 = 95। तो थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो देखिए पड़ेगा। रुपए कमज़ोर होने के अपने फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान ज़्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी वीक हो। अनटिल एंड अनलेस आप चाइना ना हो, आपका सप्लाई चेन में पकड़ा ना हो, तो आप क्यों ही चाहेंगे। बट हाँ, रुपए जो है वो वर्स्ट परफॉर्म किया है, मतलब इतना आज तक कभी भी नहीं गिरा। अब इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। $640 बिलियन के भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट ऑयल प्राइस, सबसे बड़ी बात है कि ऑयल प्राइस इज द बिगेस्ट विलन। देखिए, जितना ज़्यादा ऑयल ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले पे तो आपका ऑयल प्राइस है, क्योंकि ऑयल जो है, ऑयल खरीदने आप ऑयल डॉलर से खरीदते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका डी डॉलराइजेशन से डरता है। और इस समय युद्ध से पहले चाइना जो है, गोल्ड के दाम इसीलिए उतना ऊपर आ रहे थे कि जब तक कोई रिजर्व करेंसी नहीं है तब तक डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। देश खुद से ही ट्रेड कर रहे थे, खुद की करेंसी में ट्रेड कर रहे थे। तो यह अमेरिका के लिए बड़ा नुकसानदेह था। और इस युद्ध से तेल जो ठप हुआ है, उससे अमेरिका के डॉलर को सबसे ज़्यादा बल मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि डॉलर बहुत स्ट्रांग होगा, और जितना ज़्यादा डॉलर स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा रुपया वीक होगा, है ना। क्योंकि आप पूरी दुनिया में तेल जो है, ऑयल जो है, आप डॉलर से ही खरीदते हो। अब यानी कि आपको डॉलर आप बनाते तो आप डॉलर थोड़ी ना छापते हो, आपको तो खरीदने पड़ते हैं। तो आपको डॉलर और ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे, रेमिटेंसेस से आएंगे बाहर से, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो आपके घर में डॉलर डालेंगे। तो ये चीज़ है। तो भारत 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है, और इस समय तेल जो है वो $115 पर बैरल के आसपास है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। फिर उसके बाद वॉर, जाहिर सी बात है कि जब वॉर होता है, जब भी इस दुनिया में युद्ध होगा, सब भागेंगे अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका है सेफ एसेट, यूएस डॉलर। तो अमेरिका की तरफ सब के सब भागते हैं। तो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट ऑलवेज लूज मनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा है रीजन है कि वॉर, है ना। क्योंकि भाई देखिए, वॉर में सबसे वैसे तो सेफ हो गोल्ड, बट गोल्ड भी गिरा, ठीक है, सोना भी गिरा। देन उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब ये देखिए चेन है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो पैसा डाला है वो आपका पैसा निकालेंगे। $19 बिलियन जो है दैट इज सोल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। और ये जो फॉरेन, जो बाहर के, देखिए इस दुनिया में हर किसी को चाहिए रिटर्न, तो वो पूरी दुनिया में देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहां पे मिलेगा हमको। तो जाहिर सी बात है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स दे स्टार्ट पुलिंग मनी फ्रॉम योर इकोनॉमी, तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा, और रुपया जो है वो वीक होगा। तो दे कन्वर्ट रुपीज इनटू डॉलर्स, और उसके बाद वो फटाक से एग्जिट कर जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि डॉलर डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और रुपये जो है वो और ज्यादा नीचे गिरेगा। चौथा, पूरी दुनिया में इस समय डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा है, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका में जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यूएस हमेशा वॉर को प्रेफर करता है। हम भले ही कितना बोल लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सीज फायर चाह रहे हैं, 15 पॉइंट प्रोग्राम है, बट द रियलिटी इज कि भाई अमेरिका खुद चाह रहा है कि पूरी दुनिया में युद्ध, इसीलिए पूरी दुनिया में युद्ध, क्योंकि उसी की वजह से उसका डॉलर है और पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका में जाता है ना। तो युद्ध उनके लिए बहुत फायदे का सौदा होता है। पूरी दुनिया को बर्बाद करके वो अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे, जैसे ब्रिटेन करता था कि पूरी दुनिया को लूट के वो अपनी इकोनॉमी बनाता था। तो अमेरिकन रेट्स जो है, इंटरेस्ट रेट, वो काफी हाई हो जाते हैं। जाहिर सी बात है ना कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अब जैसे अभी मैं आरबीआई क्या कर सकता है, वो सारी चीजें मैं भी आपको क्लियर करूंगा। जब देखो, जब क्या होता है ना कि रेपो रेट, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, ये सब हम फाइनेंशियल फ्रीडम में बताएंगे एक एक चीज। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, रेपो रेट जो है, जो भारत में, आप उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे। अभी जैसे अब महंगाई का खतरा है, तो हो सकता है आरबीआई आगे जाकर रेपो रेट बढ़ा दे, ये चीज है। तो अमेरिका इज सीन एज अ सेफर ऑप्शन देन इमर्जिंग मार्केट्स। तो इसीलिए सारा पैसा कहां जाता है, ये। और उसके बाद आरबीआई, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी गलती आरबीआई की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, उनका मूव बैकफायर कर गया। बट देखिए, मैं किसी की गलती नहीं बोलूंगा, गलती तो सारी डोनाल्ड ट्रंप की है, क्योंकि भारत के लिमिटेड बैंक फॉरेक्स पोजीशन है। बैंक जो है उन्होंने डॉलर्स को लोकली भी बेचा है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ऑफशोर मार्केट, जो एनडीएफ जिसको बोला जाता है, वो वहां से दे आर बॉट थ्रू दी एनडीएफ, ठीक है। तो एक तरीके से डॉलर तो आपका डिप्लीट हुआ ही हुआ ना, प्रॉब्लम तो हुई। तो कॉर्पोरेट्स जो हैं उन्होंने प्रॉफिट ट्रेडिंग कर ली, जितने भी भाई,
उनको बढ़िया प्रॉफिट मिला, वो क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, है ना। यही सेम चीज़ जो है वो सिल्वर के साथ भी हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले, जब बहुत ऊपर से एकदम से नीचे आया था, तो इसकी वजह से भी रुपये पे प्रेशर आया है, ठीक है। देन उसके बाद कॉर्पोरेट और इंपोर्टर की डिमांड, ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए इंपोर्टर्स जो हैं, जाहिर सी बात है, दे आर रशिंग टू बाय डॉलर्स। उनको तो भाई जो इंपोर्ट कर रहा है, तेल पे सब डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया तेल पे डिपेंडेंट है, तो दे आर रशिंग टू बाय डॉलर्स। और कंपनी जो है इस प्राइस गैप्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, उनके लिए तो बेस्ट है ये, कॉर्पोरेट्स के लिए तो वही, इसीलिए तो प्रॉफिट वो बुक कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा डिमांड है डॉलर की, तो जितनी ज़्यादा डॉलर की डिमांड होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, उतना ही ज़्यादा रुपया जो है वो गिरेगा। देन देयर आर लॉन्ग टर्म इशू, जैसे ट्रेड डेफिसिट, हम हमेशा डेफिसिट में ही रहते हैं क्योंकि हम इंपोर्टर हैं, हम ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ऑयल पे डिपेंडेंस है, कैपिटल फ्लो है, इसमें वॉलेटिलिटी है। अब आरबीआई इसको इतनी आसानी से स्टॉप नहीं कर सकता, हालांकि हमारे पास रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है, $640 बिलियन हैं, बट हम ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम ग्लोबल वॉर को रोक सकते हैं, ना ही हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को कह सकते हैं कि रुक जाइए। तो इसीलिए हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, हम डॉलर को सेल कर सकते हैं, हम डॉलर की सप्लाई बढ़ा सकते हैं कि ताकि प्राइस स्टेबल हो, बट उससे कोई मतलब थोड़ी ना है भाई। आपके ठीक है, आप बढ़ा दोगे, हो सकता है आपका रुपया जो वो थोड़ा स्टेबल हो भी जाए, बट उसमें आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो डिप्लीट होंगे, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है। बेसिकली जो ग्लोबल क्राइसिस इस समय, जो ऑयल वॉर, ये ईरान अमेरिका वॉर एक ऑयल वॉर में तब्दील हो गई है, इसकी वजह से दिक्कत है। अब देखिए क्या हो सकता है, वर्स्ट के सिनारियो में रुपया 100 मतलब $1 इक्वल टू 100 रुपीज ऐसा हो सकता है वर्स्ट केस, बट ऐसा बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हाँ 96 तक भी जा सकता है अगर ऐसा रहा। अब अगर 100 रुपए पे जाना है, मान लीजिए $1 इक्वल टू 100 रुपीज, तो फिर आप ये मान के चले कि अगर वॉर ये 1 साल चल जाता है, इस साल चल जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। पर तब तक अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की करेंसी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। चलो भारत में एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, तो हम तो बच जाएंगे क्योंकि हम लोकली भी प्रोड्यूस करते हैं, महंगाई बढ़ेगी, बट हमारे पास ऑप्शंस है। बट बाकी देशों का सोचिए, पाकिस्तान हो गया या नेपाल हो गया या श्रीलंका हो गया, या जो छोटे छोटे देश है वो कहाँ जाएंगे, तो दिक्कतें हैं। अब सबसे बड़ी बात, आरबीआई क्या कर सकता है, व्हाट आरबीआई कैन एक्चुअली डू, भाई वो डॉलर रिजर्व से डॉलर को सेल कर सकता है, जो कि मैंने बताया। अब इससे डॉलर सप्लाई बढ़ेगी, रुपया जो है वो सपोर्ट में आएगा, आप सपोर्ट कर सकते हो, बट अगेन ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा। हमको नहीं पता कि कितना लंबा वॉर खींचेगा, और जब जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या आप हमेशा डॉलर जो है वो सेल कर दोगे अपने फॉरेन एक्सचेंज, ऐसा नहीं करोगे ना। तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई इस ऑप्शंस पे जाएगी, ये पेन किलर की तरह है, एक क्योर नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है, ये एक ऑप्शन है। जैसे रेपो रेट को हो सकता है, अगर ये वॉर थोड़ा सा इस अप्रैल भी चल जाता है, तो आपको रेपो रेट में इंक्रीज देखने को मिले। हालांकि अभी रेपो रेट चेंज किया था। अब रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता है, रीपर्चेसिंग रेट है, बैंक को पैसा महंगा मिलेगा आरबीआई से। अब जब ऐसा होगा तो बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो लोन्स जो हैं भाई, जाहिर सी बात है कि अगर रेपो रेट ऊपर जाएगा, यानी कि आरबीआई बैंक को महंगे में पैसा देगा, महंगे रेट्स पे पैसा देगा, तो उसके लिए बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अब ये इंटरेस्ट रेट खाली लोन्स और इन सब के लिए नहीं बढ़ता है, ये बॉन्ड यील्ड्स के लिए भी बढ़ जाता है, ये एफडी के लिए भी बढ़ जाता है। तो यानी कि अगर मान लीजिए रेपो रेट इंक्रीज हुआ, तो भाई आपका एफडी रेट हो गया, आपको जो बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है, और सबसे बड़ी बात, बॉन्ड पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स बोलेंगे भारत में पैसा लगाओ, भारत एक सेफ, जो भारत के एसेट्स हैं वो सेफ हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे रुपयों को सपोर्ट मिल सकता है, वापस पैसा जो है आपकी इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रुपी सप्लाई को टाइटन किया जा सकता है थोड़ा सा, जैसे कहता है ना कि कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी रेपो रेट को ही मैनेज करके होता है ना। अब जब आप रेपो रेट बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है जो एक्सेस आपका रुपी है वो विड्रॉ हो जाएगा, रुपए रुकेगा ना, उसकी सप्लाई रुकेगी। भाई 4 + -2 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, अभी तो कंट्रोल में है, बट कब अनकंट्रोल हो जाए आपको नहीं पता। एलपीजी की क्राइसिस, एलएनजी की क्राइसिस, पेट्रोल की क्राइसिस ऑलरेडी है। देन देयर आर कैपिटल कंट्रोल्स, बट ये बहुत ही रेयर है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टूल्स। अगर आप कैपिटल कंट्रोल कर सकते हैं तो। अब इसमें सरकार भी आती है, देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, सरकार बनाती है फिजिकल पॉलिसी, दोनों का है। अब इसमें सरकार मतलब जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है उसको रोका जा सकता है, देन जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, डॉलर डिमांड स्पाइक, इसमें तुरंत इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक बैड सिग्नल जाएगा कि भारत तो अब बाहर ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा, या जो पैसा बाहर जाना है भारत ने उसको रोक दिया,
तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर जो आपके बाद में इन्वेस्ट करने वाले हैं, भाई वो दिक्कत कि भाई ये भारत तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ तो लगाना सही नहीं है। तो इसलिए इंडिया एक अनसेफ मार्केट है, लेकिन ये पावरफुल टूल है, इसको हम कर सकते हैं इंप्लीमेंट, बट इससे इमेज भारत की जो है वो खराब हो जाएगी। देन उसके बाद फॉरेक्स मार्केट रूल्स, जैसे अभी रिसेंट मूव जो है ना, तो उसको हमने चेंज किया, तो फॉरेक्स मार्केट रूल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं इसमें। जैसे एनडीएफ मार्केट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो बैंक की पोजीशन है उसको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है, डॉलर इन्फ्लोज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। आरबीआई सरकार दोनों की एनआरआई बॉन्ड्स को आप इशू करिए। आप एनआरआई बॉन्ड्स को आप इशू करेंगे, जाहिर सी बात है बाहर का पैसा यहाँ पे आएगा, जो बाहर के एनआरआईज है वो जाहिर सी बात है ये सब खरीदेंगे। एफडीआई को आप इंकरेज कर सकते हैं, बाकी इंसेंटिव आप दे सकते हैं डॉलर इनफ्लो के लिए, ये सरकार कर सकती है। मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा एक टूल रहेगा, बट अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि वॉर रुक जाएगा, और अगर वॉर रुक गया तो ऐसा कुछ करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दोस्तों 95 पे चला गया है, ये दिक्कत की बात है। अभी 90 भी नहीं था, बट 95 पे रुपए जो है $1 इक्वल टू 95 रुपीज, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको देखनी पड़ेगी, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के कोर्स में आपको बताएंगे ही, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक यू सो मच।